हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। जब आप किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो उनके लिए कुछ टर्म होती है कि जो संख्या लिखी होती है आप उसे देख लेते हैं आसानी से। क्या ये संख्या 2 से कट रही है या 3 से कट रही है, उनके लिए कुछ शर्त होती, कुछ बातें होती हैं। जब ये आप पढ़ेंगे, जब इसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो वो संख्या आपको कटाना आसान लगने लगेगा। दुनिया का कोई भी संख्या हो, आराम से आप उसे कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आज मेरा टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम पहला बात कर लेते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम पहला है मेरा 2 से यानी जब किसी संख्या को 2 से कटाएंगे, यानी 2 से विभाज्य होने का नियम। लिखें कि जिस संख्या के अंतिम अंक में 2 विभाजित होता हो, यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई आप संख्या देखेंगे और उसका अंतिम डिजिट देखिए, तो इसका अंतिम डिजिट 2 से कट रहा है। इसमें 2 है तो 2 से एक बार में कट जाएगा। इसमें 8 है, इस पूरी बड़ी संख्या में अंतिम संख्या 8 है, यानी इकाई संख्या 8 है, ये 2 से कट जा रहा है। इसमें इकाई अंक 6 है तो ये भी 2 से कट जा रहा है। तो 2 से विभाज्यता का नियम तो आसानी है कि उस संख्या के अंत में 2 से विभाज्य होता हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 भी हो तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जिस इकाई अंक पर, यानी जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये 2 से विभाज्यता का नियम था। अब मेरा है दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, मतलब कहती है वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई संख्या दिया रहे और उन संख्याओं को आप ऐड करें, जैसे मैंने ये एक संख्या लिखा हुआ है 8973, मैंने उनका देखिए सारे अंकों को डिजिट, मतलब सारे डिजिट को ये मतलब मैंने सब निकाल लिया। जैसे 8 + 9 + 7 + 3, देखिए इस पूरे संख्या में 8 9 7 3 एक डिजिट है। मैंने क्या किया, सभी एक डिजिट करके सभी को ऐड कर दिया। और जब इन पूरे को ऐड करने के बाद मेरा कुल सम जो आया, यानी योग आया, वो है 27। योग कितना आया? 27। अब ये देखिए, क्या ये संख्या जो योग 27 आया, क्या ये 3 से विभाज्य हो रही है? तो देखिए, तो अगर हम इस संख्या में 3 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी कट जाएगा कितने बार में? तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो ये हो जाएगा 9 × 27। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट संख्या है, इसी में 5 6 4 3 6। अगर इन संख्या का आप योग निकालें, जैसे मैं कहूँ 5 + 6, 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 3 = 18, 18 × 6 = 24, तो 24 हो गया। क्या ये संख्या 24 जो योग आया, क्या ये 3 से विभाज्य होगा? तो 8 × 3 = 24, यानी पूरे संख्या 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जिन संख्याओं का योग 3 से यानी भाज्य लगती हो, यानी पूरी संख्याओं का योग 3 से कटता हो। अगला नेक्स्ट है 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का नियम कहता है कि जिन संख्याओं का अंतिम 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा, वह संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या रहे और उसका अंतिम 2 अंक, जैसे मैंने यहाँ 2 अंक, अंतिम 2 अंक 72 है, मैंने लाइन भी लगा रखा है, यानी 36 का देखिए तो अंतिम 2 अंक 36 है ना। देखिए ध्यान से, तो 72 को अगर आप 4 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा ना, देखिए। और ये 36 है, ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 36 और 72 4 से कट जाएगा। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो ये कट जा रहा है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाती है? 4 से विभाज्य हो जाएगी। 9 चौके 36, 18 चौक 72, यानी ये संख्या 18 से कट रही है 4 बार में, और ये संख्या 9 से 4 बार में कट रही है। तो ऐसी संख्या हमारी
4 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। एक बार फिर से 5 से देख लीजिए। 5 से विभाज्यता का नियम आसान है, कहता है जिन संख्या के अंत में 0 या 5 हो, सीधी सी बात है। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है 0, 5, 5। अब इन संख्याओं को देखिए, ये इसके अंत में क्या है, 0 है, इसके अंत में क्या है 0, और इसके अंत में क्या है 5, इसके अंत में क्या है 5 है, इसके अंत में 0 है तो ये 5 से विभाजित है, इसके अंत में 5 है तो ये भी विभाजित है 5 से, ये इसके अंत में 5 है, ये 5 से विभाजित है। शर्त यह है 5 से कि अंत वाला संख्या यानी इकाई जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। यह 5 से विभाज्यता का नियम। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसका इकाई अंक यानी जिस संख्या का अंतिम अंक या फिर यूँ कहिए इकाई अंक 2 से विभाज्य होती है यानी 2 से कट जाती है, वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। 3 से क्या कहता है कि जिस संख्याओं का यानी उन पूरे कुल संख्याओं के अंकों का योग, इन पूरे संख्या ये पूरा संख्या है, इनमें जो अंक है 8, 9, 7, 3 जैसे मैंने लिखा हुआ है, इनका योग अगर 3 से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या 3 से कट रही है। 4 क्या बोला कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता हो, अंतिम 2 अंक, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होती है वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि 8, 9, 7, 2 यानी 72 है, 5, 6, 4, 3, 6 तो यहाँ 36 है। तो ये देखिए दोनों संख्या, ये 18 से कट रहा है 4 बार में और ये 9 से कट रहा है 4 बार में। 5 का भी मैंने बताया कि जिस संख्या के अंत में या तो 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 0, 5, 5 देखा। अब आपके पास आ गया 6। 6 से विभाज्यता का नियम ध्यान से सुनिए। 6 का मतलब ये है कि आप 6 बराबर, आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से। या लिखिए जो संख्या मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। सीधी सी बात है कि जब आप 6 को तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे या फिर उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो देखिए तो 2 और 3 के रूप में टूटेगा, 2 3 6। तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या 2 से कटे और जो संख्या 3 से कटे वो संख्या 6 से कटेगा। सीधी सी बात है। अब 2 से कटने का शर्त यह है, 2 से कटने का शर्त है कि जिसके इकाई अंक यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब ध्यान से देखिए इस संख्या को, मैंने इस संख्या का इकाई अंक और इस संख्या का इकाई अंक को ज़रा ध्यान से देखिए। ये देखिए तो इसका इकाई अंक 4 है यानी 2 से कट रहा है तो ये 2 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक 6 है तो ये संख्या भी 2 से कट रही है, ये तो 2 से कट गया। लेकिन शर्त यह है कि 6 से होना चाहिए, तो 2 के अलावा 3 भी हमें देखना है। तो 2 से तो कट गया लेकिन अब 3 भी देखना है। 3 देखने का शर्त यह है कि इन पूरे संख्या को ऐड कर दीजिए, यानी इन संख्या को, इनके अंकों को ऐड कीजिए। तो 6 4 10 5 15 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 15। और इसका अगर देखें तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या आप एक चीज़ बताइए कि क्या ये 15 और 18 3 से भाग लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। तो 5 तिया 15 यानी ये 5 बार में कट रहा है, ये 6 तिया 18 ये 6 बार में कट रहा है। तो आप ऐसी संख्या जो 3 5 15 और 3 6 18 यानी ये 15 भी कट रहा है, यानी इन पूरे समूह का योग जो है वो कट रहा है और इन संख्या के जो अंकों का योग है वो भी कट रहा है। तो दोनों संख्या कट रहा है। तो ये संख्या ये हुआ कि ये संख्या 2 से भी कट रहा है और ये संख्या 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, देखिए
अंतिम अंक का ध्यान से देखिएगा, यही आपको डिस्टर्ब करेगा। 2 गुना अशेष अंक में घटा दिए जाने पर 7 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। अब ध्यान दीजिए, अंतिम अंक का 2 गुना, ध्यान दीजिएगा आराम से। ये देखिए मैंने एक संख्या लिखा है 343। तो अब इसका देखिए अंतिम अंक क्या लिखा है, किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना। अब देखिए अंतिम अंक यहाँ मेरा क्या है, 3 है। मेरा अंतिम अंक क्या है, 3 है। उस प्रकार यहाँ मेरा अंतिम अंक इसमें क्या है, 4 है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अंतिम अंक का 2 गुना शेष अंक में घटा दिया जाए। अब आपके पास शेष अंक की बात करें 343 में, 343 में अगर एक अंक यानी इकाई अंक छोड़ देते, इकाई अंक 3, तो शेष अंक कितना हो गया आपके पास, 34 हो गया। शेष अंक कितना हो गया, 34। अब 34 में ये जो इकाई अंक है यानी 3 है, इसका 2 गुना कीजिए, यानी ये 2 गुना कीजिए। इसको और इसको आप गुना करें तो आपका आंसर आया 6। कितना आंसर आया, 6। देखिए अब यहाँ लिखा है कि 2 अंक यानी इकाई अंक का 2 गुना, तो 6 कर दिया, और शेष अंक में उसको माइनस कीजिए। तो शेष अंक में माइनस करेंगे आप, 6 माइनस करेंगे तो आपका शेष अंक देखिए, शेष अंक आपका 34 है और इकाई अंक 3 है, तो 3 का 2 गुना किया मैंने, 6 हो गया। तो 34 में से जो 2 गुना किया है 3 को, वो 6 को माइनस कीजिए और वो देखिए संख्या 28 आ गई आपके पास। क्या ये संख्या 28 जो है 7 से विभाज्य हो रही है? देखिए ये 28 बटे कितना है भाई मेरा, 7 से विभाजित करके देखना है। ये 7 से विभाजित हो रहा है तो कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो संख्या है 28/7 ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो 7 से विभाजितता का नियम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है कि जब संख्या दिया रहे तो इकाई अंक को 2 से गुना करना है, इकाई अंक को यानी 2 गुना कर देना है, और जो शेष संख्या है उसमें उसको माइनस कर देना है, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो संख्या देखना है क्या ये 7 से कट रहा है या नहीं। अब इसमें भी वही कर सकते हैं, शेष संख्या 56, 78 लिख के 4 को 2 से गुना कर दीजिएगा। इस 4 को आप 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी इस 4 को आप 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, तो ये 56, 70 हो जाएगा। जब 8 को यानी 56, 78 में 8 घटा दीजिएगा तो 56, 70 हो जाएगा। और 56, 70 क्या ये 7 से कटेगा? देखिए तो 7 8 56 और 7 एकम 7 और एक 0, 7 8 56, 7 एकम 7 और ये 0 बच जाएगा। तो ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसका 7 से विभाज्यता का नियम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ एक नोट लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा। नोट देखा है, जब 3 अंक का संख्या दुगुना यानी पुनः रिपीट होकर 6 अंकों की संख्या बन जाए तो वह संख्या हमेशा, देखिए किसे किसे ध्यान से देखिएगा, और वो संख्या हमेशा कहता है 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, और इसके साथ साथ 1001 से भी कटेगी। यानी जब कहता है 3 अंक का, जब 3 अंक का संख्या पुनः रिपीट हो जाए, यानी कितने अंक का बन जाए? 3 अंक का। जैसे मैंने एक संख्या लिखा कि ये चलिए मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा है, 5 कितने बार है? 3 बार है। ध्यान से देखिए 5 3 बार है, यानी 3 अंकों की संख्या पुनः रिपीट हो जाए। जब 3 अंकों की संख्या पुनः रिपीट हो जाए तो मेरे पास 3 5 है, और इनका पुनः रिपीट करके देखिए 6 अंक की संख्या बन गया, मेरा बन गया 3 5 पहले, उसके बाद फिर रिपीट हुआ 3 5, तो टोटल कितने 5 हो गए? 6 5। तो ऐसी संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, और 1000 का 1 यानी 1001 से भी विभाजित होगी। यहाँ सेम चीज़ वही लिखा है मैंने, 888 888 999 999, यानी 3 3 का पेयर है। तो ऐसी संख्या हमेशा ये 7 11 13 37 और 1001 से कट जाएगा। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम। ध्यान से देखिएगा, 8 से आपने 2 से पढ़ा,
जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2 से विभाज्य होती है वो संख्या 2 से कट जाएगी। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। और 4 का विभाज्यता का नियम था अंतिम 2 अंक। अंतिम कितने अंक? 2 अंक। अंतिम 2 अंक जैसे 32 है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो 4 का विभाज्यता का नियम। सेम चीज़ यहाँ वही कहता है। 8 का विभाज्यता से नियम कहता है जिन संख्याओं का अंतिम 3 अंक, कितना अंक? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएगी जब वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब बात को समझिए। 2 बोला 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या से विभाज्य, 2 में लग जाएगी। 4 बोला कि अंतिम 2 संख्या हो और वो कटना चाहिए तो वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो 8 भी तो वही कहेगा ना कि अंतिम संख्या 3 हो, यानी अंतिम संख्या 3 यानी अंतिम का 3 संख्या जब 8 से विभाज्य होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और मैंने लाइन भी लगा चुका हूँ, यानी 784 इसमें लिखा है मैंने, इसमें लिखा मैंने 320। अब इसको देखिए और इसको देखिए, मैंने लाइन पहले से कर रखा है। तो 56 के बाद 784 ये पूरा संख्या है 56,784 और इसमें लिखा है मैंने 8,64,320। तो ये संख्या का देखिएगा अंतिम 3 अंक में मैंने एक लकीर लगा के रखा है चिन्ह, जिनका संख्या 784 है। क्या ये संख्या 8 से कट रही है 784? और इनका जो अंतिम 3 संख्या है 320, क्या ये 8 से कट रहा है? ज़रा काट के दिखाइए, कटाइए, आराम से कट जाएगा। अगर आपका ये देखिए, आपका ये संख्या है 7, 8, 4 और एक संख्या आपका है 3, 2, 0। ये संख्या तो 8 से ऐसे ही कट रहा है 40 बार में। 8 चौके 32 यानी ये वाला संख्या तो कट गया 40 बार में। ये संख्या आपका कट गया 40 बार में। तो ये संख्या 8 से विभाज्य हो रही है। क्या ये संख्या 784 जो है, क्या ये 8 से विभाज्य हो रही है? अगर आप 8 को पढ़िए 8 का टेबल में, क्या ये 8 से विभाज्य हो रही है? देख लेते हैं। 8 नमा 72 होता है, देखिए 9 बार में 8 नमा 72। आपके पास है कितना? 78। आपके पास है कितना? 78। तो 72 में 78 में 72 चला जाएगा, 6 बचेगा और 6 और 4 हो जाएगा 64, 6 4 64। तो 8 64 यानी 98 बार में आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। अगला संख्या है मेरा 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम ध्यान से सुनिए। कहता है जिन संख्या के अंकों का योग या फिर गुणांक 9 से विभाजित होता हो, यानी योग या फिर गुणांक, ध्यान दीजिएगा। 3 का मैंने क्या बोला था कि जब संख्याओं का योग जोड़ दिया जाए, यानी पूरे संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और उसका योग जब 3 से विभाज्य होता हो, तो बताइए 9 में भी तो ट्रिपल यानी 3 जो है 2 बार है। 9 में 3 कितने बार है? 2 बार। इसका मतलब है जो संख्या 3 से कट रहा है वो संख्या 9 से भी कटेगा। जो संख्या 3 से कट रहा है वो संख्या 9 से भी कटेगा। वही चीज़ लिखा है यहाँ। 9 से विभाजित होने के लिए या तो वो 9 का विभाज्य होगा या फिर वो 9 से विभाजित होगा या 9 का गुणांक होगा। यानी जिस संख्या के अंकों का योग या फिर गुणांक 9 से विभाजित होता हो, तो योग आने का मतलब ये या तो वो तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। और 9 का कहने गुणांक का मतलब है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, जिससे कि यहाँ आपने देख रहा है। चलिए अब यहाँ मैंने एक संख्या लिखा हुआ है 9 से विभाज्य होने का, कि ये एक संख्या लिखा है मैंने और इसका ही मैंने एक यहाँ देखिए सॉल्व किया हुआ है। यानी इस पूरे संख्या का मैंने अंकों का योग निकाला। जब योग निकाला तो मेरा आ गया 27। आप भी कर लें तो अब 27 आएगा। ये जो 27 है, क्या ये 9 से कट रहा है? 27 9 से कट रहा है। या फिर आप 27 देखिए 9 का गुणांक है, एकदम है सर 3 का, 9 तिया 27, यानी 9 का 3 बार गुना 3 के टेबल में है। 9 का 3 के टेबल में, 9 भी 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 9 भी है, 27 है। इसका मतलब है कि ये 9 का 3 गुना है 27, यानी एक काम हो गया, गुणांक तो है।
या कहता है अगर गुणांक भी आ गया तो भी कटेगा, और नहीं तो अगर योग आ गया तो भी कटेगा। देखिए आपके पास ये संख्या 27 आई है, और 27 को आप अगर 9 से कटाएंगे तो 9 तिया 27 3 बार में कट जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि जो आपके पास 27 संख्या है उसको आप 9 से कटेगा, बोलिएगा सर कटेगा, काहे नहीं कटेगा, तो कट जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। ये आपका 3 बार में ये पूरा संख्या कट गया। तो 3 और 9 का रूल उम्मीद करते हैं समान है, आप लोगों को अच्छा लगा हो। 3 और 9 का रूल समान है। अब चलिए 10 वाला। 10 वाला और ही आसान है। कहता है जिस संख्या के अंकों का यानी इकाई अंक क्या हो? 0 हो। जिस संख्या का अंतिम अंक बोलिए या फिर इकाई अंक क्या हो? 0 हो, वह हमेशा 10 से विभाज्य हो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, समथिंग जिसके इकाई अंक 0 हो 10 से विभाजित हो जाए। अब आइए आपका जो है वो है 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्याओं के सम स्थानों, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, सम स्थानों एवं विषम स्थानों का यानी के योगों का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। ध्यान से देखिए 11 कहता है कि जिस संख्या के सम संख्याओं या सम स्थानों एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। जैसे 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 इत्यादि 44, 55 ऐसे हो तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। अब ध्यान दीजिए मैंने एक संख्या लिखा हुआ है 56, 73, 25। ये देखिए मैंने एक संख्या लिखा है। अब इनमें सम और विषम क्या होता है? ध्यान से दीजिए। सम का मतलब है कि आपने पहला लिया, जैसे मैं एक 1, 2 कितना लिखा है 6 डिजिट का, 3, 4, 5, 6, मैंने ये पूरा संख्या लिया। अब इन संख्या में मैंने अगर पहला 1 लिखा तो इस बार हम 2 नहीं लेंगे, तो इस बार हम किसको लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। उसके बाद फिर 4 को नहीं लेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यानी इसका मतलब हो गया, अब ये हो गया सम। उसके बाद अंतर करना विषम का, तो विषम मेरा कौन है? 2 है, प्लस इसमें विषम कौन है? 4 है, प्लस और अंतिम विषम कौन है? 6। यानी इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि जो संख्या है वो एक एक करके लेना है। यानी एक छोड़ के अगर पहला लिया तो दूसरा नहीं लेना है, मतलब तीसरा लेना है। पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह करके पहला, दूसरा नहीं लेना है, तीसरा लेना है, चौथा नहीं लेना है, पांचवा लेना है। जब आप 6 डिजिट में पहला, तीसरा, पांचवा लिया तो शेष जो 3 अंक बच गया, जैसे दूसरा, चौथा और छठा स्थान, वो दूसरे में ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 56, 73, 25। अब इन संख्या में देखिए पहला डिजिट मैंने 5 है, 5 लिखा हुआ है। उसके बाद 2 को छोड़ दिया मैंने, तो तीसरा डिजिट है 7, मैंने 7 को लिख लिया। फिर 3 को छोड़ा और देखिए फिर उसके बाद एक डिजिट है 2, मैंने उनको लिखा। ध्यान से देखिए ये वाला। उसके बाद फिर माइनस किया। माइनस में मैंने क्या किया कि जो छोड़ा था 5 के बाद किसको छोड़ा था मैंने? 6 को, तो 6 लिखा। प्लस अब 7 लिख लिया था मैंने, तो 3 बच गया, तो 3 को लिख लिया। क्योंकि मैंने 2 लिख चुका हूँ तो अब किसको लेना है? 5 को, तो मैंने 5 ले लिया। अब इनमें इन संख्या का योग और इन संख्या के योग का अंतर देखिए। या तो आपके पास अंतर देखिए तो कितना आ गया? तो अंतर आ गया 0। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के योग यानी जिस संख्या के स्थानों में यानी सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर
या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा, तो वह संख्या हमेशा कहता है 11 से ही विभाज्य होगी। तो आपका देखिए आंसर आया 0, तो ये क्या, ये 0 11 से विभाजित है। अगर यहाँ 11 आता माइनस करने के बाद तो भी हो जाता है 11 से विभाज्य, अगर 22 आता तो भी यहाँ होता 23। ये सारी संख्या विभाज्यता का नियम है। अब एक और लास्ट डिजिट बच गया है मेरा 16। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है, तो ये हम पढ़ रहे हैं 2 4 8 16, यानी दो संख्या 2 का स्क्वायर करा 4 हुआ, 4 का स्क्वायर करा 8 हुआ, 4 का 2 गुना किया 8 हुआ, यानी 2 का गुना 2 4, 4 का गुना 2 8, 8 का गुना 2, यानी दुगुना हो रहा है। सीधी सी बात है कि जब यहाँ यह दुगुना हो रहा है, जब संख्या यह बढ़ रहा है तो इनमें भी बढ़ेगा। देखिए 2 में क्या था, इकाई अंक 2 से कटने वाला था, चाहे वो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो वो 2 से कट रहा था। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, 2 से कट रही थी। फिर 4 पे आया तो अंतिम संख्या वहाँ 2 देखा, 2 अंतिम 2 संख्या 4 से कटने वाला था। जब फिर 8 पे आया तो यही अंतिम संख्या यहाँ कितना लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, और उनका योग 8 से कट रहा था। अब जिस संख्या के अंतिम अंक 4 अंकों का हो और योग 16 से विभाज्य हो, योग किससे विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी 16 से। ठीक है। अब देखिएगा 4 अंकों का योग 16 से विभाजित हो, वह संख्या 16 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2145। अब 2145 को जब आप 16 से विभाज्य लगाएंगे तो ये उम्मीद करते हैं कट जाएगा और आप आराम से घर में इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। आप मेरे सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और आगे की क्लास के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।